तो राहु चंद्र युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर आपका वृश्चिक लगन बनता हो तो वृश्चिक लगन के चार्ट में जब भी राहु और चंद्रमा फोर्थ हाउस में स्थित होंगे कुंभ राशि में, तो यहाँ इनका रिजल्ट वास्तव में आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपका जो लगन है वो मंगल का लगन है और फोर्थ हाउस में जब भी राहु और चंद्रमा आते हैं तो यहाँ कुंभ राशि में शनि के घर में ये स्थित होंगे। शनि आपके थर्ड लॉर्ड होने के साथ ही वो फोर्थ लॉर्ड भी है। तो यहाँ सबसे मेन तो आपके लिए यही है कि शनि को आपको देखना पड़ेगा, शनि कैसी स्थिति में है चार्ट में। साथ में यहाँ राहु है वो कुंभ राशि में काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा आपके नाइन्थ लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं राहु के साथ। ऐसा जातक मोस्टली अपने घर से दूर रहेगा या उसका अपने मदर के साथ रिश्ता बहुत ज्यादा इमोशनल रहेगा कभी कभी, लेकिन मदर के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी देखने को नहीं मिलती। ऐसा जातक हो सकता है कि छोटी आयु में जिसने बहुत ज्यादा कष्ट झेले हों, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस झेले हों, इवन उसकी जो शुरुआती एजुकेशन है वो भी उतनी ज्यादा अच्छी ना रही हो, या जातक की फैमिली की अलग अलग प्रकार से कोई भी ट्रेवल होने की वजह से या कोई अलग अलग स्थानों पर रहने निवास करने की वजह से जो एजुकेशन है प्रारंभ में वो काफी डिस्टर्ब हुई हो। साथ ही यहाँ पर अब शनि जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपको आगे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो फोर्थ लॉर्ड अब जितना भी मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में है, जितना भी स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, उतना ही ज्यादा आपको अपने सेटलमेंट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है लाइफ में। क्योंकि जितना ज्यादा सेटल आपका स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपके जो लाइफ है उसमें डिले आएगा कहीं ना कहीं। और जो आप पर्टिकुलर एक टारगेट लेके चल रहे हैं कैरियर और डोमेस्टिक मामलों को लेकर, वहां पर आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी। अब चंद्रमा यहाँ कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के, देखिए चंद्रमा जितने ज्यादा क्लोज राहु के होंगे उतना ही ज्यादा आप इमोशनली अटैच्ड रहेंगे, स्पेशली अपने मदर के साथ भी और अपने परिवार से जुड़े हुए अन्य रिश्तों के साथ भी। तो ऐसा जातक काफी ज्यादा प्रयास करेगा आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, लेकिन वो हमेशा अपने करियर से असंतुष्टि दिखाएगा और डोमेस्टिक मामलों में उसको कोई ना कोई शिकायत हमेशा बनी ही रहेगी। ये प्लेसमेंट की वजह से अब यहाँ जो भी प्लेनेट इनके साथ बैठेगा वो प्लेनेट भी आपके फोर्थ हाउस को काफी इफेक्ट करेगा और वो प्लेनेट यहाँ चंद्रमा को भी काफी इफेक्ट करेगा। अब क्योंकि राहु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा, राहु उस ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और उस ग्रह का प्रभाव यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर वो ग्रह यहाँ राहु के साथ या शनि के साथ एक मित्रवत ग्रह है तो आपको काफी फायदा मिल सकता है और इवन यहाँ चंद्रमा को भी काफी फायदा मिल सकता है फिर उससे। लेकिन वास्तव में आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ उस ग्रह के संबंध कैसे होंगे। चंद्रमा आपके नाइन्थ लॉर्ड है, तो भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, यानी जातक अगर फॉरेन में सेटल होता हो या अपने घर से कहीं भी दूर सेटल होता हो तो जातक का जो लक है वो उसको काफी फेवर कर सकता है। इस प्रकार का जातक या तो शुरुआत में अपनी स्टडीज को लेके उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, वो अपना ध्यान अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, या कुछ ना कुछ उसकी एजुकेशन में रुकावट से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा जातक लगभग ना तो अपने डोमेस्टिक जीवन से संतुष्ट हो पाता, ना वो अपने करियर से संतुष्ट हो पाता। इसके लिए अब जातक को खुद ही ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने होंगे। राहु चंद्र के इस युति की वजह से आप जितने ज्यादा इमोशनल होंगे रिश्तों को लेकर उतना ही ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो ऐसा जातक शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करता है, अपने करियर में भी वो ऐसा ही करेगा। साथ साथ में करियर में स्टेबल होने में उसको बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है। अब शनि जितने ज्यादा मजबूत होंगे चार्ट में उतना ही ज्यादा डिले होने की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको देखना होगा जो भी प्लेनेट यहाँ बैठा है वो कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएगा और उन पर्टिकुलर भावों से भी आपकी अपेक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ेंगी जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा है। तो मान लीजिए कोई किसी का जैसे हो सकता है यहाँ पे 11th लॉर्ड बैठा हो, किसी का हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 9th लॉर्ड तो बैठा ही है लेकिन अष्टमेश यहाँ बैठा हो किसी का, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है, कोई भी अदर प्लेनेट बैठा है तो वो यहाँ कितना ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है किसी भी दूसरे ग्रह पर भी और यहाँ चंद्रमा पर भी। तो अब आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो मन है या जो आपकी मानसिकता है वो कुछ हद तक उस ग्रह के द्वारा कंट्रोल होगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से इस कंजक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले राहु दृष्टि डालते हैं आपके अष्टम भाव पे। अब जब वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं आपको, साथ ही इमेजिनेशन बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम अवश्य रहेगा या माता जी को स्वास्थ्य का कोई ना कोई इश्यू रहेगा। लेकिन जब राहु एर्थ पे दृष्टि डालते तो जातक के लिए एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करना थोड़ा आसान जरूर हो जाता है, पर उसकी डोमेस्टिक लाइफ और करियर में उतार चढ़ाव उसको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये एक कभी कभी आपको प्रॉब्लम यहाँ रह सकती है। राहु का दृष्टि जो अष्टम भाव पर है इसकी वजह से आपको तंत्र मंत्र में, अकल्ट में काफी रुचि रह सकती है और एक जासूसी जैसा कार्य आप करने में ज्यादा सक्षम हो सकते हैं, या कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाली जांच पड़ताल या रिसर्च जैसा काम भी आप कर पाएंगे।
अब यहाँ पे जो अगर आप साइन को देखेंगे तो यहाँ क्योंकि मिथुन राशि है, मिथुन राशि एक ड्यूअल साइन है, तो यहाँ राहु जब दृष्टि डाल रहे हैं, हालांकि वो अष्टम से आपको काफी गेन दे सकते हैं, बट ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। इवन आपके पार्टनरशिप हो या फिर आपके अपने जो पार्टनर है उनकी फैमिली के साथ अगर रिलेशंस को लेकर देखा जाए तो ये उतना अच्छा नहीं होगा। तो काफी ज्यादा सेक्रेसी रहेगी, काफी ज्यादा प्राइवेसी रहेगी आपकी लाइफ में, इवन मैरिज के बाद भी ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ आपको कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए अष्टम भाव को लेके। यहाँ आपको अपने एफर्ट्स पे ही ज्यादातर डिपेंड रहना चाहिए। फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके 10th हाउस पे। अब 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे राहु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, और जब वो 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सके, क्योंकि ऑलरेडी राहु ने उन पर ग्रहण लगा रखा है या राहु ने उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है चंद्रमा को। तो अब इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपने करियर को अगर स्टेबल चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना बार आप अपने डिसीजंस को बदलेंगे, मेनली चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे डोमेस्टिक लाइफ हो, उतना ही ज्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस आप में ज्यादा हैं जीवन में, और उतना ही देर से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब क्योंकि 10th हाउस में केतु स्थित है, वैसे तो अगर देखा जाए तो सिंह राशि में केतु काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ आप करियर में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी होंगे, अगर आप बहुत ही बड़े पद पे भी होंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो एक सेटिस्फेक्शन आपके मन में कभी भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ आपको खुद को सेटिस्फाई करने के लिए देखना चाहिए कि जो कुछ भी आपको मिला है, जिस पद पर भी आप काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कभी कभी जब आपकी या तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जॉब नहीं होगी या जॉब अच्छी खासी होगी, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन उसी हिसाब से और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है आपके लिए कहीं ना कहीं कि आप जितने ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएंगे शायद आप उतना ज्यादा मेहनत भी करेंगे। फिर राहु का दृष्टि पड़ता है आपके 12th हाउस पे। अब 12th हाउस पे जब राहु दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ 8वें भाव को 12वें भाव से कनेक्ट भी कर रहे हैं, और ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ आपको हालांकि शुक्र को देखना होगा, शुक्र आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। शुक्र का संबंध किसी भी तरीके से अगर यहाँ राहु से बनता हो, यानी चाहे तो युति हो राहु के साथ शुक्र की, या फिर शुक्र यहाँ बैठे हो राहु की किसी भी दृष्टि में आ रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी आपके जीवन में रहेगा। लेकिन ऐसा राहु आपको फॉरेन ट्रेवल्स दे सकता है, फॉरेन में सेटल कर सकता है। फॉरेन में अगर आप सेटल होते हैं या अपने घर से दूर कहीं भी सेटल होते हैं तो आप अपने जीवन में ज्यादा प्रगति करने के चांसेस देख पाएंगे। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। वास्तव में आपको राहु की दशा है, चंद्रमा की दशा है, या इनके साथ बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह की दशा हो, तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों के जो परिणाम होंगे आपको उस दशा में अवश्य ही देखने को मिलेंगे।